आज मैं एक केस का चर्चा करने जा रहा हूँ। वो केस क्या था? एक एब्सेस का केस था। एक रोगी जो 1 सप्ताह से काफ़ी कष्ट में था, उसके पेट के ऊपर एक बहुत बड़ी जख्म एब्सेस बन गया था। पहले उसने कई होम्योपैथ से मेडिसिन लिया। किसी ने उसे बेलाडोना दिया, किसी ने साइलेसिया दिया। इस तरह से उसने कई होम्योपैथिक दवा का व्यवहार किया। मर्क्सोल खाया, हेपरसल्फ लिया, मारिस्टिका लिया, गन पाउडर लिया। इस तरह से उसने कई डॉक्टरों के सलाह से कई दवा का व्यवहार किया। दर्द बढ़ते चली गई। एलोपैथ के पास गया तो उसने एक ही सलाह दी, और वह कि ये बिना ऑपरेशन का संभव नहीं है, इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब यह सुनकर वह रोगी व्याकुल हो गई, क्योंकि वह सर्जरी के नाम से ही बहुत डर बना रखी थी। सर्जरी से वो बहुत डरती थी और वो नहीं चाहती थी कि हमारा सर्जरी हो। हमारा दवा से ही अगर ये जख्म ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्जरी उसके मन के अंदर एक डर बना करके रखा था। जब वो मेरे पास आए और मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने सारी बात बताई। उसके जख्म के अंदर बहुत दर्द था, टीस बनी हुई थी, रह रह करके टीस आ रही थी, क्योंकि उसके अंदर पस फॉर्म कर गया था। और ये पस फॉर्म होने के कारण हल्का हल्का फीवर भी आने लगा था और उसकी कष्ट बढ़ती चली जा रही थी। मैं भी सोचा इतने सारे मेडिसिन खा चुका है, या संभव है कि हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन से यह ठीक हो सकती है। जो ही मैंने उस एब्सेस को छू कर देखना चाहा, उसने मेरी हाथ को पकड़ लिया, और हाथ को इसलिए पकड़ा कि वो कष्ट था कि कहीं हाथ से दबाएंगे तो और कष्ट मेरा बढ़ जाएगा। जब उसने मेरी हाथ पकड़ा, उसके हाथ को छूने के बाद मैंने पूछा कि आपके हाथ में इस मौसम में भी, ठंड के मौसम में भी पसीना है? उसने कहा कि हाँ सर, मेरे हाथ में पसीना हमेशा आती है और ठंड के मौसम में भी पसीना बना ही रहता है। हर एक ठंड के मौसम में आँख में पसीना रहता है, पैरों में भी पसीना आता है। मैंने एक शब्द पूछा उससे कि बताओ तुम खाना में क्या पसंद करती हो? तो स्वाद की चर्चा नहीं करके सीधे बोलती है कि सर, मैं सबसे ज़्यादा चावल पसंद करती हूँ, रोटी मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और रोटी हम किसी हालत में हम पसंद नहीं करते हैं। अगर हमको तीनों टाइम चावल मिल जाएगा तो हम चावल खा लेंगे। मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन के तरफ जा रहा था और सारे सिम्टम्स के आधार पर मैंने उसे नाइट्रोम्यूर 200 दिया। नाइट्रोम्यूर 200 देने के बाद हमने कहा कि आज तुम्हारी दवाई नहीं खा सकती हो। ये 2 डोज दवाई, एक कल सुबह खाली पेट में खा लेना और एक दूसरे दिन खाली पेट में खा लेना। आज नहीं खाना है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, 10 बजे से ऊपर हो गया था और 10 बजे के बाद नाइट्रोम्यूर नहीं देना चाहिए। वो दूसरे दिन खाली पेट में नाइट्रोम्यूर की
एक दवा डोज खा ली। दवा खाने के बाद दर्द बढ़ा का बढ़ा ही रहा। जब रात में सो गई तो सोने के वक्त अचानक देखा कि यहाँ पर क्या गीला हो गया है, और गीला देखने के बाद देखा कि पेट के पास कुछ गीला पदार्थ है, क्या गिरा हुआ है। तो उसने देखा कि जो एब्सेस था वो ब्रस्ट कर गया। वो सुबह सुबह हमको फ़ोन की कि डॉक्टर साहब, ये आपकी दवाई से तो मेरा एब्सेस ब्रस्ट कर गया और बहुत पस निकला है इसके अंदर से। मैंने कहा कि दूसरा डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा डोज नहीं लीजिएगा, दूसरा डोज रखे रहिएगा और आ करके उसको दिखा जाइएगा, और अभी अभी उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए, डिटोल वगैरह से साफ़ कर लीजिए उसको। जब वो आया दिखाने के लिए दूसरा दिन, तब हमने देखा कि उसकी पोजीशन अब ये रह गया कि अब इसके अंदर एब्सेस है। तो थोड़ा बहुत हमने उस वक्त में हेपर सल्फ 200 का सहायता लिया, और हेपर सल्फ 200 दे करके 2-3 दिन के अंदर 200 का 3 डोज डेली 3 दिन हमको देना पड़ा, सुबह दोपहर शाम। और धीरे धीरे करके देखा गया कि वो जख्म बिल्कुल सूख गया। वो पेशेंट बहुत खुश हुई कि हमें विश्वास हो गया कि होम्योपैथिक से ये आराम हो गया। मुझे पूर्णतः विश्वास नहीं था इतनी मेडिसिन खाने के बाद कि क्या होम्योपैथिक से संभव है कि मेरा जख्म फटेगा, और आपने इस जख्म को अपने मेडिसिन दे करके फाड़ दिया। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी हुआ। मैं सर्जरी के नाम से काफ़ी डर रही थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा सिलेक्शन एब्सेस बोल करके नहीं गया। हमने जो प्रिस्क्रिप्शन किया वो उसके हाथ में पसीने को देख करके, उसके खान पान में जब ही बोला है कि हमको रोटी पसंद नहीं है, चावल पसंद है, ये बातें जो आई, ये नेट्राम्यूर की तरफ मुझे आकर्षित किया, और हमने नेट्राम्यूर का सहारा लिया, और वो नेट्राम्यूर हमें लाभ पहुंचाया, उस पेशेंट को लाभ पहुंचाया। आप इसी तरह से प्रिस्क्रिप्शन करिए, किसी रोग का नाम को देख करके नहीं कि ये एब्सेस में बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। इस तरह की धारणा अगर बनाइएगा कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है, सक्सेस आप रेयर मिल पाएगा। सक्सेस पाने के लिए आप जनरल सिम्टम्स को भी कवर करने का कोशिश करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।